किंजल एक गुजराती लड़की थी। कमल से शादी करने के बाद वो एक पंजाबी ससुराल में चली गई थी, जहाँ पर हर दिन आलू के पराठे, मसाले वाली सब्जियाँ खाई जाती थी। ऐसे ही एक दिन किंजल सुबह सुबह नाश्ते में सभी के लिए ढोकला और थेपला बना देती है, जिसे देखकर किंजल की सास पम्मी बोलती है, ये क्या बनाया है बहू तूने? ढोकला और थेपला दोनों है माँ जी। अरे आलू के पराठे बनाने थे ना, ये ढोकला ठेपला क्या बना दिया तूने? ये सब नहीं खाते हम लोग। वो क्या है ना माँ जी, बड़े दिन हो गए थे और मैंने गुजराती खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने ये आज गुजराती खाना बना दिया। पर पुत्र हमें तो ये खाना अच्छा ही नहीं लगता, हम तो पंजाबी हैं। ये गुजराती खाना हमें मीठा मीठा सा लगता है। और पंजाबी खाना मुझे तीखा लगता है। ओ तेरी, अब माँ कोई बात नहीं, जो बन गया ना खा लेते हैं और लंच में ना बाहर जाके खाएंगे। कमल की बात सुनकर पम्मी कुछ नहीं कहती, जिसके बाद किंजल अपना बनाया हुआ ढोकला और थेपला पम्मी और कमल को दे देती है। जैसे तैसे करके पम्मी और कमल दोनों थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं, लेकिन किंजल पूरी स्पीड में ढोकला और थेपला खा रही होती है, जिसे देखकर पम्मी मन ही मन सोचने लगती है, इंटरकास्ट बहू भी पता नहीं क्या क्या बनाकर खिलाती है। अच्छा होता कोई पंजाबी लड़की ही आ जाती मेरे घर में बहू बनकर। जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वैसे तो पम्मी को किंजल से कोई शिकायत नहीं थी, बस दोनों सास बहू की अगर कभी बहस होती थी तो वो थी खाने को लेकर, क्योंकि पम्मी को तो हमेशा से मसालेदार चटपटेदार खाना पसंद था और किंजल हमेशा से ही मीठी मीठी कड़ी, मीठी दाल आदि जैसी चीजें बनाया करती थी, जो पम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन पम्मी अपनी पड़ोसन ज्योति के साथ बैठकर चाय पी रही होती है, तभी ज्योति बोलती है, पम्मी तेरी बहू तो गुजराती है ना, तुझे तो हर रोज नया नया खाना बना के खिलाती होगी। हाँ हाँ, पता नहीं कैसे कैसे गोले बारूद जैसे नाम होते हैं उनके खाने के। कहना क्या चाह रही है पम्मी, सही से बोल। अरे ढोकला, थेपला, खडली, खाखड़ा, ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी आतंकवादी देश में बमों की बरसात हो गई हो। अरे कोई बात नहीं, लेकिन तेरी बहू दिल की बहुत अच्छी है। अरे अच्छी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बस खाना थोड़ा फीका बनाती है और मीठा तो जरूरत से ज्यादा। मीठा खाना? और नहीं तो क्या, परसों उसने मिर्ची के पकोड़े बनाए थे। अच्छा, फिर तो बहुत ही बढ़िया बना होगा। बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे मिर्ची के पकोड़े, उसमें उसने चीनी मिला रखी थी। मिर्ची में चीनी? वही तो, अरे वो मिर्च के पकोड़े हैं तो थोड़ा तीखा होना बनता है ना, अब उसने उसमें चीनी डाल दी और फिर वो मीठा हो गया। फिर तो तेरी गुजराती बहू कमाल की है। आ जाना तुम भी कभी घर पर, तुम्हें भी खिलाऊंगी गुजराती बहू के ढोकले और ठेपले। ऐसे ही पम्मी कुछ देर अपनी पड़ोसन से बात करती है और फिर अपने घर आ जाती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन पम्मी किंजल से बोलती है, बहू आज राजमा खाने का बहुत मन हो रहा है, तो आज शाम को राजमा बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। हाँ ठीक है, बढ़िया से मसाले डालकर बनाना। माँ जी एकदम बढ़िया राजमा बनाकर खिलाऊंगी आपको। किंजल रसोई में जाती है और राजमा बनाने की तैयारी करने लगती है। आखिरकार किंजल राजमा चावल बनाकर तैयार कर देती है और गर्मा गर्म खाना किंजल पम्मी को दे देती है। पम्मी जैसे ही राजमा चावल का पहला चम्मच अपने मुंह में डालती है तो बेचारी का मुंह बन जाता है और जैसे तैसे करके वो मुंह में लिए हुए राजमा अपने अंदर सटकती है और बोलती है, बहू ये क्या बनाया है तूने? माँ जी राजमा चावल बनाए हैं, आपने तो कहा था। राजमा बनाने को कहा था, मीठे राजमा बनाने को नहीं बोला था मैंने। वो क्या है ना माँ जी कि हमारे यहाँ सभी सब्जियों में मीठा डलता है, तो मैंने राजमा में भी डाल दिया। ले जा इसे उठाकर यहाँ से, मुझे नहीं खाना ये मीठा राजमा चावल। माँ जी आप साथ में पापड़ भी ले लो ना, स्वाद का बैलेंस हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं खा रही है, क्या पता इस राजमा चावल की तरह ये पापड़ भी मीठे हों। अरे बहू बस तू ले जा इसे यहाँ से, मुझे नहीं खाना। माँ जी थोड़ा सा तो खा लीजिए ना, ऐसे खाने का अनादर नहीं करते। अरे भाई मुझे पता है कि खाने का अनादर नहीं करते हैं, लेकिन हर खाने को बार बार मीठा भी नहीं करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। किंजल अपनी सास के आगे से भरी हुई राजमा चावल की थाली उठाती है और जाकर रसोई में रख देती है। बेचारी पम्मी, उसके मुंह का सारा स्वाद खराब हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। खाने को लेकर उसकी सास किंजल को कुछ न कुछ जरूर सुनाया करती थी, जिस चीज से परेशान होकर एक दिन किंजल खुद से कहती है, आज तो मैं माँ जी को ऐसा कोई गुजराती खाना खिलाऊंगी ना कि माँ जी हमारे गुजराती खाने की फैन हो जाएंगी
और बार बार मुझसे ना फिर गुजराती खाना ही बनवाया करेंगी। पर आखिर क्या बनाऊं जो सबसे ज्यादा यूनिक और जो किसी ने भी ना खाया हो। अरे हाँ, मैं ना ढोकला पराठा बना देती हूँ। इतना कहकर किंजल घर में रखे हुए ढोकले में अच्छे से नमक मिर्च मसाले मिलाती है और उसकी एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो आटे में उस स्टफिंग को डालकर गर्मा गर्म पराठे बना देती है और अचार के साथ वो अपनी सास को देते हुए कहती है, आज मैंने आपके लिए एक नई डिश बनाई है माँ जी। क्या बनाया है बहू तूने आज? माँ जी, मैंने आपके लिए ना ढोकला पराठा बनाया है। ढोकला पराठा? ये कब से बनने लग गया? जब से आपकी बहू ने बनाया है तब से। नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं खाना। माँ जी, एक बार खाकर तो देखिए, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं खाना। भगवान के लिए अब मुझे बख्श दे, मैं नहीं खा सकती ये सब। बस एक बार मेरे कहने पर थोड़ा सा खाकर तो देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे ना तो फिर मैं कभी गुजराती खाना नहीं बनाऊंगी इस घर में, पक्का। तू सच बोल रही है बहू? ऐसी बात है क्या? बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। अब तो आप मेरा बनाया हुआ ढोकला पराठा खाकर तो देखिए। किंजल के इतना कहते ही पम्मी किंजल का बनाया हुआ ढोकला पराठा खाती है, जिसको खाने के बाद पम्मी की आंखें चमक जाती हैं और वो थोड़े ही देर में पूरा पराठा साफ कर देती है। कैसा लगा माँ जी आपको मेरा ढोकला पराठा? ये तो बहुत ज्यादा स्वाद था बहू। और क्या पराठा बनाया है तूने, मजा ही आ गया खाकर। और भी बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर किंजल रसोई में पहले से बना हुआ रखा ढोकला पराठा उठाकर लाती है और पम्मी को खाने के लिए दे देती है। पम्मी एक के बाद एक काफी सारे ढोकले के पराठे खा जाती है और लास्ट में एक लंबी डकार लेते हुए खुद से बोलती है, मजा ही आ गया बहू। पहली बार मुझे कोई गुजराती खाना इतना पसंद आया है। सच में इस ढोकले पराठे ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ऐसे ही जब शाम को कमल घर आता है तो किंजल उसे भी ढोकला पराठा खिलाती है और पम्मी की तरह कमल को भी ढोकला पराठा बहुत पसंद आता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब ढोकला पराठा हर किसी को इतना ज्यादा पसंद हो जाता है कि किंजल के ससुराल में अब सुबह शाम ढोकला पराठा बनने लगता है। ऐसे ही एक दिन ज्योति पम्मी के घर आती है और बोलती है, अरे पम्मी, क्या कर रही है? ढोकला पराठा का वेट कर रही हूँ। क्या कहा? ढोकला पराठा? अरे हाँ, मेरी बहू बनाती है ढोकला पराठा और इतना स्वाद बनाती है कि मन करता है कि बस खाती ही जाऊँ। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता खाने से। उस दिन तो तू अपने बहू के बने गुजराती खाने की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रही थी, और आज क्या बात हो गई जो आज इतनी तारीफ कर रही है? तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू ऐसा भी कुछ बना सकती है। फिर तो आज मैं भी ना तेरे बहू के हाथ के ढोकले पराठे खाना चाहूंगी। बहू, तेरी ज्योति आंटी के लिए जरा ढोकला पराठा बना दे, वो भी खा लेगी। ठीक है माँ जी। थोड़ी ही देर में किंजल पम्मी और ज्योति के लिए गर्मा गर्म ढोकला पराठा लेकर आती है और दही लेकर आती है और ढोकला पराठा खाते ही ज्योति बोलती है, अरे सच में पम्मी, ये तो कमाल हो गया। धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ये पराठा तो लाजवाब है। मैंने तो कहा ही था, अरे बहू के ढोकले पराठे का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है सच में। ऐसे ही ज्योति और पम्मी 4 ढोकला पराठा खा जाती हैं। अब जो कोई भी किंजल के हाथ का ढोकला पराठा एक बार खा लेता था तो उसकी खूब तारीफ किया करता था। किंजल को तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं अब किंजल को रोज रोज ढोकला पराठा बना बनाकर बहुत ज्यादा ही बोरियत हो रहा था। ऐसे ही एक दिन किंजल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज मैं खाने में कुछ और बना दूं? सरसों का साग और मक्के की रोटी बना दूं क्या? बहू, तुझे अगर खाना है तो तू बना ले, पर मेरे लिए तो ढोकला पराठा ही बना देना। माँ जी, आप रोज रोज ढोकला पराठा खाकर बोर नहीं हो रही हैं क्या? मैं तो बना बना कर ही बोर हो गई हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं बहू, तू तो मुझे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बस ढोकला पराठा खिला दे, मैं तो वही खाकर खुश हूँ। पम्मी की बात सुनकर किंजल कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर फिर से ढोकला पराठा बनाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और किंजल अब ढोकला पराठे से बुरी तरीके से उब जाती है और एक दिन वो खुद से बोलती है, पता नहीं क्यों मैंने अपनी पंजाबी सास को गुजराती ढोकला पराठा बनाकर खिला दिया और अब वो उसकी इतनी दीवानी हो गई है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ जी के चक्कर में रोज मुझे भी ढोकला पराठा ही खाना पड़ता है। अब मुझे कुछ नया बनाकर देना होगा माँ जी को, ताकि वो ढोकला पराठा के अलावा और कुछ भी खाना शुरू कर दे।
अब ऐसे ही किंजल आए दिन अपनी सास को कभी राजमा चावल, तो कभी कड़ी चावल, तो कभी सरसों का साग, कभी मक्के की रोटी आदि जैसी एक से एक बढ़िया पंजाबी खाने पर भी पूरे मिर्च मसाले डालकर बनाया करती थी। पर फिर भी पम्मी का ढोकला पराठा खाना बिल्कुल भी बंद नहीं होता और एक दिन किंजल पम्मी से बोलती है, माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही ढोकला पराठा नहीं खा रही हैं आजकल। क्या करूँ, इतना स्वाद लगता है खाने में। लेकिन माँ जी, हर रोज एक ही खाना खाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और कितने दिन से आप ये खा रही हैं? इतना ज्यादा ऑयली खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। अरे कहाँ बहू, जरा सा तो तेल लगता है पराठे में। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेल के डिब्बे ही खत्म हो जाते हैं और मैं तेल के डिब्बे को ही मुंह लगाकर पी जाती हूँ। पर फिर भी माँ जी। ये फिर वीर कुछ नहीं बहू, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ढोकला पराठा ही खाऊंगी मैं। इतना कहकर पम्मी अपने कमरे में चली जाती है। अब किंजल कुछ दिन तक तो अपनी सास को उसके कहने पर ढोकले पराठे बनाकर देती रहती है, पर अब किंजल को अपनी सास की तबीयत की चिंता सताने लगती है, जिस वजह से एक दिन किंजल ढोकला पराठा बनाते हुए उसमें थोड़ा सा पेट खराब होने का चूरन मिला देती है और गर्मा गर्म पराठे सेक कर पम्मी को दे देती है। पम्मी जैसे ही पराठे खाती है उसके पेट में तेज मरोड़ उठता है और वो बार बार वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए भागती है। लगातार कई घंटे बार बार वॉशरूम जाने के बाद पम्मी का तो बुरा हाल हो जाता है। क्या हो गया माँ जी, आप इतना ज्यादा वॉशरूम क्यों जा रही हैं? लगता है बहू मेरा पेट खराब हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी जी कि इतना ज्यादा ढोकला पराठा मत खाइए, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, पर आपने तो सुना ही नहीं। पर ढोकला पराठा तो मैं रोज ही खा रही थी ना, तो आज ही क्यों पेट खराब हुआ मेरा? कभी कभी कुछ नुकसान हमें थोड़े समय बाद मालूम होते हैं। हो सकता है पहले आपका पेट ना खराब होता हो, अब होना शुरू हो गया हो। ऐसे ही किंजल अपनी सास के दिमाग में कई तरीके के वहम भर देती है और अब जब भी किंजल पम्मी को ढोकला पराठा बना कर देती तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ मिला दिया करती थी, जिस वजह से पम्मी के पेट में कभी गैस बन जाती तो कभी उसे लूज मोशन लग जाया करते थे। इन सब से पम्मी बड़ी परेशान हो जाती है और एक दिन किंजल से बोलती है, बहू शायद तो सही कहती है कि ढोकला पराठा मुझे खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना ये मुझे सूट नहीं करता। हाँ माँ जी, इसी वजह से तो आपकी तबीयत खराब हो रही है। पर इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद मेरा मन कर रहा है ढोकला पराठा खाने का और मेरा मन ही नहीं मान रहा कि मैं इसे छोड़ूं। तो ठीक है माँ जी, फिर आप पराठे भी खाती रहिए और दवाइयाँ भी खाती रहिए। एक दिन फिर हालत इतनी खराब हो जाएगी कि आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे बहू ऐसे मत बोल, मुझे नहीं जाना किसी अस्पताल में। तो फिर आज से ही अपना ढोकला पराठा खाना बंद कर दो माँ जी। हाँ, अब से तू भी ना कभी ढोकला पराठा मत बनाना और ना कभी उसका जिक्र करना मेरे आगे। मुझे नहीं खाना अब ये ढोकला पराठा, मैं तो अपना पंजाबी खाना खाकर ही खुश हूँ। अस्पताल पहुँच गई तो महीना भर दलिया खिचड़ी खानी पड़ेगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। ऐसे ही पम्मी अपने कमरे में चली जाती है और किंजल सोफे पर बैठकर मुस्कुराती है और आखिरकार उस दिन के बाद से किंजल ढोकला पराठा बनाकर अपनी सास को फिर कभी नहीं खिलाती और न ही दोबारा कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है जिससे उसकी सास उस चीज की दीवानी हो जाए।